फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग पढ़ेंगे साइकोलॉजी का डिफिनेशन कि साइकोलॉजी है क्या, या ये कह सकते हैं क्लासेस इज इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी में साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी बहुत पुराना लैंग्वेज है, ठीक है। साइकोलॉजी है क्या, साइकोलॉजी का डिफिनेशन में क्या है, साइकी प्लस लोगस। मतलब साइकी का मतलब होता है सोल और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना, ठीक है, स्टडी करना। तो साइकी यानी हम लोग क्या करते हैं, आत्मा का अध्ययन करते हैं, ठीक है। मनोविज्ञान में क्या करते हैं, आत्मा का अध्ययन करते हैं कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है। तो ये जो है ये बहुत पुराना डिफिनेशन है। जब साइकोलॉजी फिलॉसफी से आई थी, क्योंकि फिलॉसफी से हर एक सब्जेक्ट ही आया है। सबसे पुराना पेपर है फिलॉसफी से ही सारे सब्जेक्ट टूट टूट करके आए हैं। तो ये सबसे पहला डिफिनेशन है। सब पहले जो आया सिक्वेंस कहा कि मन का अध्ययन करेंगे, ठीक है, मन का अध्ययन करेंगे। लेकिन कुछ जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे उन्हें ये बात मतलब पसंद नहीं है कि भाई मन का अध्ययन करेंगे, मन का अध्ययन कैसे करेंगे। कुछ तरीका होगा कि मन का अध्ययन करेंगे, कैसे कैसे पता चलेगा भाई कि ये मान लीजिए ये कोई ए है और ये कोई बी है, तो हम इसका अध्ययन करना चाह रहे हैं, ए अध्ययन बी अध्ययन करना चाह रहा है ए का, तो कैसे करेगा इसके सोल का अध्ययन। कोई कुछ दिखेगा, कुछ महसूस होगा तो होगा। तो उन लोगों ने क्या किया कि नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इस डिफिनेशन को माना जा रहा था, लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि कहा कि नहीं, हम लोग क्या करेंगे, व्यवहार का अध्ययन करेंगे। मनुष्य जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, उसके बिहेवियर का अध्ययन करेंगे, बिहेवियर का अध्ययन करेंगे। तब हम लोग को पता है कि हाँ भाई जो वो व्यवहार करेगा उसके आधार पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये क्या क्या एक्ट कर रहा है, क्या महसूस कर रहा है। फिर लोगों ने कहा कि ठीक है, बिहेवियर का अध्ययन, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट ने माना ठीक है, बिहेवियर सोल का अध्ययन करके ही पता चलेगा, ठीक है, हम व्यवहार का अध्ययन करेंगे तो व्यवहार के अध्ययन से पता चल जाएगा कि मनुष्य जो है उसका क्या ये है। लेकिन ये जो व्यवहार मनुष्य कर रहा है उसके पीछे कारण क्या है, कैसे जानेंगे कि अगर कोई एंग्री है, मान लीजिए एंग्री है, सैड है, वायलेंस है, तो क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है, वो कैसे जानेंगे। तब लोगों ने कहा कि तब उन्होंने क्या किया, पास्ट एक्सपीरियंस मतलब पूर्व अनुभूति जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी स्टडी हम लोग करेंगे। तो सबसे पुराना डिफिनेशन क्या है, सोल, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, माइंड का अध्ययन करते हैं, माइंड की स्टडी करते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं थिंकिंग प्रोसेस भी, बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है। इसमें माइंड का अध्ययन करते हैं। बिहेवियर, ये सबसे पुराना डिफिनेशन है। उसके बाद बिहेवियर की बात आई कि नहीं भाई बिहेवियर का अध्ययन करेंगे, तो बिहेवियर का अध्ययन करके व्यवहार का, मनुष्य कौन सा व्यवहार कर रहा है उसका अध्ययन करके हम लोग पता लगा लेंगे कि अच्छा ये कारण है। तब कुछ साइकोलॉजिस्ट में बात हुई, कहा कि नहीं, उसके इस डिफिनेशन के बाद ये डिफिनेशन आया, क्या आया कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, है ना, साइकोलॉजी इज द साइंस स्टडी ऑफ बिहेवियर। उसके बाद आया कि नहीं भाई, स्टडी ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो है हम लोग क्या करेंगे कि अध्ययन करेंगे कि साइकोलॉजी जो है वो उसमें मनुष्य की जो पूर्व अनुभूति है उससे एक्सपीरियंस, उससे अंदाजा लगा करके पता करते हैं कि क्या इसको प्रॉब्लम हो रहा है, या जो वैज्ञानिक, जो मनुष्य है, जो इंडिविजुअल है, वो किस तरह की एक्टिविटीज क्यों कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला डिफिनेशन ये सोल स्टडी करते हैं। उसके बाद सेकंड डिफिनेशन ये आया, फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज दिस एंड थर्ड इज दिस, कि स्टडी ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। तीनों ही डिफिनेशन है। अब ये उतना नहीं माना जाता, लेकिन अगर कभी पूछ दे तो कह सकते हैं कि सबसे पुराना डिफिनेशन ये है कि मनुष्य क्या करते हैं, सोल की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं, सोल की स्टडी करते हैं। यू गॉट माई पॉइंट, सोल की स्टडी करते हैं। दिस इज द सबसे ओल्डेस्ट ये है डिफिनेशन है। और उसके बाद बिहेवियर का हुआ, यानी साइकोलॉजिस्ट आते हैं, मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं, पहले सोल का हो गया, उसके बाद बिहेवियर का, तब फिर उन्होंने कहा कि स्टडी ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ओके, हिस्ट्री देखेंगे कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री पर भी नजर डाल लेंगे। हिस्ट्री क्या है, तो हिस्ट्री ऑफ
साइकोलॉजी। ठीक है, सबसे पुराना जो हमारा है, सबसे पहला, वो स्टडी ऑफ बिहेवियर है। क्या है? स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है, स्टडी ऑफ बिहेवियर कहने का क्या मतलब है कि ये जो स्टडी ऑफ व्यवहारवाद जो है वो अब ये कहाँ स्टार्ट हुआ? यूएसए में। यूएसए में जो हमारे जेबी वॉटसन थे, जेबी वॉटसन का नाम सुना होगा, व्यवहारवाद उन्होंने ही दिया है, वो वहां पर स्टडी कर रहे थे। तो उन्हें कहा गया कि भाई आप ऐसा एक बनाइए ये जिससे कि इसका पता चले, व्यवहारवाद के बारे में कुछ ऐसा आप स्कूल फोर्स बनाइए। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या किया? बिहेवियरिज्म बनाया। क्या बनाया? बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म को किसने दिया है? जे.बी. वॉटसन। याद रखिएगा, जे.बी. वॉटसन। इनको क्या कहा जाता है? इसका फादर कहा जाता है, बिहेवियर का फादर कहा जाता है, जन्मदाता। फादर किसको बोलते हैं? जो किसी चीज जन्म देता है उसको क्या बोलते हैं? फादर बोलते हैं ना। सेकंड, तो इसको क्या कहा गया? ये जो स्टडी ऑफ ये जो बिहेवियर जो ये हुआ, इसको इसे कहा जाता है फर्स्ट फोर्स। इसको कहा जाता है फर्स्ट फोर्स। फर्स्ट फोर्स या वेव। किसका है? वेव ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, फर्स्ट फोर या वेव ऑफ साइकोलॉजी किसको कहा जाता है? बिहेवियरिज्म को। उसके बाद सेकंड आया, क्या आपका? साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस मतलब मनोविश्लेषणात्मक। ये व्यवहारवाद और ये मनोविश्लेषणात्मक। इसको किसने दिया है? फ्रॉइड। किसने दिया? फ्रॉइड ने। तो इनको क्या बोला जाता है? ये इसके फादर है। साइको एनालिसिस का फादर किसको कहा जाता है? फ्रॉइड का। ये क्या है? ये आपका क्या है? सेकेंड फोर्स। सेकेंड फोर्स या वेव ऑफ साइकोलॉजी। ओके, फर्स्ट बिहेवियरिज्म को बोला जाता है, सेकेंड फोर्स साइको एनालिसिस को बोला जाता है। बिहेवियरिज्म को किसने दिया? जे.बी. वॉटसन ने दिया। शुरुआत उसकी हुई अमेरिका में। उन्होंने दिया, वो अमेरिका में रहते थे। उसके बाद साइको एनालिसिस को किसने दिया? तो इसके फादर कौन है? फ्रॉइड ने दिया। इसको सेकेंड फोर्स वेव ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। अब हम लोग थर्ड देखेंगे। थर्ड हमारा क्या है? थर्ड हमारा ह्यूमनिज्म है। ह्यूमनिज्म। ठीक है, ह्यूमनिज्म। व्हाट माय पॉइंट? ह्यूमनिज्म। ओके, ह्यूमनिज्म को किसने दिया? अब्राहम मैस्लो का नाम सुना है? हाँ, तो अब्राहम मैस्लो ने दिया। और किसने दिया? कार्ल रोजर्स। इन लोगों ने क्या दिया? ह्यूमनिज्म को दिया। इसको क्या कहा जाता है? थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। जिसको किसने दिया? इन दो लोगों ने दिया, अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स ने। तो आज हम लोगों ने क्या देखा? इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी देखा कि साइकोलॉजी का डिफिनेशन क्या है, और हिस्ट्री। यानी ये तीन फोर्सेस और भी हैं, 4 या 5 फोर्सेस हैं, लेकिन बेसिकली ये 3 जानिए कि ह्यूमनिज्म क्या है, साइको एनालिसिस क्या है और बिहेवियरिज्म क्या है। बिहेवियरिज्म के फादर कौन थे? जे.बी. वॉटसन, जिसको फर्स्ट फोर्स कहा जाता है या वेव ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। सेकंड है साइको एनालिसिस, फ्रॉइड ने दिया, जिसको कहा जाता है सेकंड फोर्स वेव ऑफ साइकोलॉजी। और थर्ड दिया, ये थर्ड है ह्यूमनिज्म, जिसको अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स ने दिया। नाउ अब मुझे एक बात बताइए, आप लोगों का कुछ लोगों का ये है कि उनके यूट्यूब नहीं चल रहे हैं, वीडियो नहीं चल रहा है। कुछ लोगों को मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि आप लोग कमेंट करते हैं, तो कमेंट को थोड़ा बढ़ा के थोड़ा लिखिए, कुछ ऐसा कि उसमें क्या लग रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, कुछ टॉपिक्स होंगे, कुछ ये देने के लिए कहा था।
खैर, अगर आप लोगों को बात समझ में नहीं तो कोई बात नहीं है, आप लोग जिस स्टाइल में कमेंट करते हैं उस स्टाइल में कीजिए। बट लेट मी वन थिंग कि आप लोगों को इस वीडियो से पढ़ना है, और सारे लोगों को 12th को, पीजी को, 12th यूजी और पीजी को, और सारे लोगों को इसके नोट्स तैयार करने हैं। और अब सेकंड फिर हम लोग इंट्रोडक्शन में ही आएंगे, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। इसके आगे भी बढ़ेंगे क्योंकि साइकोलॉजी इतना छोटा नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। काफ़ी पुराना लैंग्वेज है, कितना पुराना है पता नहीं, तो काफ़ी पुराना लैंग्वेज, सॉरी काफ़ी पुराना पेपर है। तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। बाय।